स्वागत है आप सभी का। आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के। किस पर? गुणज एवं गुणनखंड पर। गुणज एवं गुणनखंड एक टॉपिक है, इसी पर वीडियो आज का रहेगा। और ये वीडियो खासकर किसके लिए बनाया जा रहा है? एसडीआरडी के द्वारा, एसडीआरडी स्कूल के द्वारा कराए गए प्रतियोगी एग्जाम के सिलेबस के लिए है। तो ये बच्चे जो है जरूर ध्यान दें कि जो हमारे सिलेबस में है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाया जा रहा है, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। गुणज एवं गुणनखंड आपके सिलेबस में पूछा जाएगा। तो गुणन एवं गुणज किसे कहते हैं, गुणज एवं गुणनखंड किसे कहते हैं, इसको पहले आप समझिए। गुणज मतलब जिसका भी संख्या का गुणज पूछा जाए उसी का पहाड़ा पढ़ना रहता है, टेबल पढ़ना रहता है। जितने गुणज पूछा जाए, जैसे मान लो 10 के या 5 के गुणज पूछ लिया जाए, कह दिया जाए कि 5 का प्रथम 4 गुणज बताइए, तो 5 का प्रथम 4 गुणज अगर पूछ लिया जाए तो 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ के लिख देना है। तो 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, लिखेंगे तो क्या होगा? 5 करना 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौक 20 हो गया गुणज। लेकिन आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। तो गुणज पहले समझिए क्या है। जैसे एग्जाम्पल आपका द्वारा यहाँ बताया जा रहा है, 2 का प्रथम 3 गुणज ज्ञात करिए। तो 2 का प्रथम 3 गुणज मतलब 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है शुरू से। प्रथम मतलब शुरू से पढ़ना है 3 बार। तो 2 का पहाड़ा जब आप 3 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा? 2 2 दूना 4, 2 3 6। तो 2 का प्रथम 3 गुणज क्या होगा? यही तीनों होंगे। अब आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है? जैसे निम्न में से 7 का गुणज कौन है? 7 का गुणज कौन है, यानी 7 के टेबल में कौन सी संख्या आती है? वो देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, 8, 15, 18, 14। तो ऑप्शन ए में 8 है, ऑप्शन बी में 15 है, ऑप्शन सी में 18 है, ऑप्शन डी में 14 है। तो 14 जो है आपके ऑप्शन में सही होगा, क्योंकि 7 के टेबल में कौन आता है? 14 आता है, बाकी ये सब नहीं आते हैं। वेरी इजी, माने बहुत ही सिंपल है। गुणज कैसे आप करेंगे और कैसे आप समझेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको गुणज समझ में आया होगा। आइए और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे 18 का गुणज कौन है? 18 का गुणज कौन है? तो 18 का गुणज कौन है मतलब 18 के टेबल में कौन आता है? ये 4 ऑप्शन है, 20, 38, 54 और 40। तो 18 के टेबल में न तो 20 आता है, न तो 38 आता है, न तो 40 आता है। आता है कौन? 54 आता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा? सही होगा। तो गुणज उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया है, आ गया होगा। आइए देखते हैं गुणनखंड किसे कहते हैं, उससे रिलेटेड एग्जाम। आइए देखते हैं गुणनखंड किसे कहते हैं। गुणनखंड मतलब जब भी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, गुणनखंड से रिलेटेड, समझ जाइए जिस भी क्वेश्चन का गुणनखंड पूछेगा उसे आपको पता करना है कि यह किसके किसके टेबल में आता है। जिसके जिसके टेबल में आएगा वही उसका गुणनखंड होगा, या सीधा सीधा कहिए जिससे जिससे वह संख्या कट जाएगी वही उसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। जैसे 15 का गुणनखंड क्या है? तो 15 का गुणनखंड क्या है मतलब 15 किसके किसके टेबल में आता है? एक 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में और 15 के टेबल में, यानी 1 के टेबल में, 3 के, 5 के और 15 के। तो यही इसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। जैसे आपसे अब इसमें ऑप्शन दे देगा 4 ठे, कहेगा 15 का गुणनखंड क्या है? तो 15 का गुणनखंड क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि 2 के टेबल में 15 नहीं आता है। 7, 2, 9, 8 है, इसके भी टेबल में नहीं आता है। अब 1, 3, 5 और 15, तो यही इसके टेबल में 15 आता है। इन सभी के टेबल में क्या आता है? 15 आता है। तो यही इसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? सही होगा। और डी जो है गलत है। 8 के टेबल में 15 नहीं आता, 7 के नहीं आता, 6 के नहीं आता, 9 के नहीं आता। आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल और 20 का गुणनखंड क्या है। 20 का गुणनखंड क्या है माने 20 किसके किसके टेबल में आता है? तो 2, 6, 4, 5, इसमें से 2 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, ये नहीं है, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। अब चौथा है 4, 5, 6, 8, 10, 20, तो सबके टेबल में आएगा, लेकिन 6 और 8 के टेबल में नहीं आएगा 20, ये भी गलत हो गया। अब है अगला 8, 4, 5, 9, 6, इसके भी टेबल में नहीं आएगा। 9 के टेबल में 20 नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, ये भी ऑप्शन गलत है। अब बच रहा है डी, तो 20 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 5 और 10 और 20, यही ऑप्शन क्या है आपका? सही है। यानी इसमें से सभी संख्याओं के टेबल में 20 आएगा, यानी सभी संख्याओं से 20 क्या होगा? कट जाएगा, इसलिए यह क्या होगा? यही ऑप्शन सही है। इसी 20 का गुणनखंड क्या होगा? 1, 2, 4, 5, 10 और 20।
तो गुणज एवं गुणनखंड टॉपिक बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही आएगा यदि आपके सिलेबस आपके एग्जाम में आता है तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा गुणज और गुणनखंड और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये भी समझ में आया होगा और किसे कहते हैं ये भी समझ में आया होगा। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नया क्वेश्चन लेकर के उससे रिलेटेड। तब तक आपसे अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।